हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसे किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, मैंने पहली वीडियो में त्रिभुज की पूरी डेफिनेशन बताई थी, पर इस वीडियो में केवल आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल और उसके सूत्र को बताऊंगी कि त्रिभुज का जो पूरा क्षेत्रफल हम निकालते हैं उसका सूत्र क्या होता है और उसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी तीनों भुजाएँ दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी तीनों भुजा दी गई हैं। ठीक है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाएं, फिर हम उस जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका जो क्षेत्रफल इस तरीके से निकालते हैं उसका सूत्र होता है हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र क्या होता है मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पहले मैं आपको हीरोन का सूत्र बताऊँगी, हीरोन का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके सूत्र को रूट में लिखेंगे एस, कोष्टक में एस माइनस ए, कोष्टक बंद, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है। ठीक है, तो इस सूत्र से हम इसके क्षेत्रफल को निकालेंगे। तो पहले आपको बता देती हूँ कि ए और बी सी क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी। ए बी सी होती है ए बी सी। अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज में ए बी सी क्या है तो आप लिखेंगे त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई। ठीक है, क्या त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई को हम ए बी सी जो है वो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है। ठीक है, अब आपको ए बी सी पता चल गया। ठीक है, अब आप पूछेंगे एस क्या है। अगर आपसे पूछे कि एस क्या है इसमें तो आप लिखेंगे एस हमारा क्या है, एस है हमारा अर्ध परिमाप। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए बी सी तो यहाँ पर दी गई हैं। जो हमारी तीनों भुजाएं हैं वो ए बी सी हैं। ठीक है, तो इसमें से आप ए किसी को भी मान सकते हैं या बी किसी को भी मान सकते हैं, पर इस क्वेश्चन में एस नहीं दिया गया। तो एस को हम कौन से सूत्र से निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो अर्ध परिमाप का सूत्र आपको दिखाई दे रहा है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो यहाँ पर ए हमारी कितनी दी गई है, ए हमारी 7 सेंटीमीटर दी गई है। आप इसमें से किसी को भी मान सकते हैं या 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और बी हमारी कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम बी को 8 सेंटीमीटर लिखेंगे और सी हमारी कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इसमें अर्ध परिमाप नहीं दिया गया यानी कि एस नहीं दी गई। तो इस सूत्र से हम इसका जो एस है हमें उसे निकालना है। ठीक है, तो निकालेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें एस की आवश्यकता है, एस नहीं पता हमें कि एस क्या है इसमें, तो हम इस सूत्र से एस को निकालेंगे। तो ए हमारा 7 दिया गया था, बी हमारा 8 दिया गया था 8 सेंटीमीटर और सी हमारा 5 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, अपॉन कितने 2। ठीक है, अब इनको हम जोड़ लेंगे। तो 7 और 8 प्लस 5 कितने होंगे 20 होंगे। ठीक है, 8 और 7 15, 5 20। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 अपॉन 2। अब 2 से 20 कितनी और कट जाएगा 10 बार। तो हमारा जो अर्ध परिमाप है कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अर्ध परिमाप हमारा निकल आया। अब हम इस जो हमारा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका अर्ध परिमाप जो हमारा हमें पता चल गया है, तो अब हम इसके हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमारा सूत्र क्या था हीरोन का, रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, यही फॉर्मूला था। तो यहाँ पर हमें सभी के मान पता है तो हम लिखेंगे यहाँ पर एस का मान कितना दिया गया था 10 सेंटीमीटर। तो एस का मान भी यहाँ पर 10 ही लिखेंगे। माइनस ए का मान कितना था 7 सेंटीमीटर, एस का मान कितना है 10 सेंटीमीटर और बी का मान कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर एस का मान माइनस सी का मान कितना दिया गया था 5 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर हमने सभी के मान लगा लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस का चिन्ह है तो पहले हम घटाएंगे सभी को। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर रूट में, यहाँ पर तो 10 लिखेंगे। अब 10 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। यहाँ पर 3 लिखा है। ठीक है, 3 बचेंगे। 10 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। 10 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5। 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, गुणा का निशान होगा। ठीक है, 10 के बीच में गुणा का निशान है, और जो हमारे जो रूट में कोष्टक में संख्या है उनके बीच में भी गुणा का निशान होगा। ठीक है, तो 10 × 3 × 2 × 5, तो इन सभी का हम गुणा करेंगे। 10 का गुणा 3 में करेंगे, जो 30 का गुणा, जब 10 का गुणा 3 में करेंगे तो 30 होगा। 30 का गुणा 2 में करेंगे तो 60 होगा। 60 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 300 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो 300 रूट में निकल आया है। अगर रूट में किसी का वर्ग निकल आया है तो हम उसका वर्ग लिख देते हैं। जैसे 36 निकल आया तो हम 6 लिख देंगे, पर यहाँ पर 300 किसी का वर्ग नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 300, 2 से देखते हैं, 2 से देते हैं तो 2 से 300 में देंगे। 300 के आधा करेंगे तो कितने होंगे, 150। ठीक है, फिर 2 से देंगे तो 150 के आधे कितने होंगे, 75। 2 से देंगे 75 के आधे कितने होंगे, 38। 2 से देंगे 38 में तो 38 के आधे 19। अब 2 से 19 में जाएंगे नहीं, 19 के आधे नहीं होंगे, तो 19 का हम 19 में देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर 1 आ जाए वहाँ पर रुक जाना है। तो यहाँ पर हमें संख्या जोड़ा बनाना है, तो हम पहले इन सभी को रूट में लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 2 × 2। इन सभी को पहले हम रूट में इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जोड़ा बनाना है, तो यहाँ पर 2 का जोड़ा 2 बार बन रहा है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। जितनी संख्या का जोड़ा बने उसे हम बाहर निकाल लेंगे रूट से बाहर। तो यहाँ पर 2 बार जोड़ा बन रहा है तो 2 × 2 लिखेंगे। ठीक है, रूट में क्या बचा है, 19। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, रूट में क्या बचा है, 19। क्षेत्रफल में पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा किस में पूछा था, क्षेत्रफल। हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। सेंटीमीटर में क्षेत्रफल पूछा था हमें इस क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। इस तरीके से आप क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं त्रिभुज के। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो